जय हिंद। मैं चंदन सर आप सभी का सफलता तक ऑफिशियल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एडवांस मैथ यानी कि एरिया चैप्टर को, क्षेत्रफल को, जिसमें से त्रिभुज पर आधारित जितना भी प्रश्न होता है हर टाइप का प्रश्न को बेहतरीन ढंग से कराएंगे। यानी कि एडवांस मैथ का जो है ना डर आज से आपका खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। यदि आप पूरा वीडियो को देख लेते हो तो इसमें 1 से लेकर 13 प्रश्न है और 13 प्रश्न अलग अलग तरह से दिया गया है। जैसे कि आपको देखिए, पहला प्रश्न आपके पास है, कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करें। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं। देखो, समबाहु त्रिभुज जब भी रहे ना तो समबाहु त्रिभुज हमारा, ये मान लेते हैं ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसको तीनों भुजा बराबर हो, और इसमें क्षेत्रफल की चर्चा है, क्षेत्रफल का। और जब भी क्षेत्रफल की चर्चा रहे इसका मतलब क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये हो जाता है। ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये याद रखना। और क्षेत्रफल का अगर सूत्र ये होता है, वो मान हमको दिया है 25√3, कहने का मतलब इसका मान हम लिख सकते हैं 25√3, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, ये √3 और ये √3 अगर हम काट देते हैं, इधर उधर बराबर के दोनों तरफ जो चीज मिल जाए वो कट जाता है। कट जाने के बाद ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 25 गुना 4, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 उधर हो जाएगा गुना होके 100। और जब हम ए बराबर निकालेंगे तो √100 हो जाएगा और इसका वर्गमूल हो जाएगा 10, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर, ए नंबर। अब देखो, इसमें ना एक अगर हम यहाँ पे बनाए फॉर्म यानी कि चित्र, तो इसका हम आपको ऊंचाई भी बता देते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल √3/4 होता है और भुजा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं इसका, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। लेकिन अगर ऊंचाई की बात करें, अगर आपको ऊंचाई निकालना पड़ जाए, ये वाला ऊंचाई आगे क्वेश्चन में मिलेगा, इसलिए अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो देखो, इसी का मिलता जुलता लिखेंगे, √3/2 गुना ए लिखेंगे। देख रहे हो, 4 का आधा 2 और ए का भी 2, ए का आधा 1 है। अब देखो, यहाँ पर आपको इस तरह का सवाल दिया गया है, यदि त्रिभुज एबीसी 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिकोण हो तो त्रिकोण की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कि बताइए। अब एक बात बताओ, आपके पास ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और ये आपका ABC है, ठीक है, और ये 16 सेंटीमीटर भुजा है, कहने का मतलब ये 16, ये 16, ये 16। आप इसको मान लो, A मान लो, B मान लो, C मान लो, ठीक है। अब ऊंचाई की बात कर रहा है तो यहां से याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, समबाहु त्रिभुज में जब भी शीर्ष से कोई भी ऊंचाई जब खींचा जाता है ना, आधार को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि ये 8 हो जाता है और ये भी 8 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। अगर आपको फॉर्मूला याद ना भी रहेगा तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको ऊंचाई निकालना है, h = वाट, तो ऊंचाई का भी सूत्र बताए थे। h बराबर क्या सूत्र होता है, √3/2 गुना भुजा, ये हमारा सूत्र होता है। और इसी सूत्र से आप पुट करके बना सकते हो कि h बराबर हो जाएगा हमारा सर √3/2। अब भुजा का मान है सर हमारा 16, नहीं है, ये भुजा साइड भुजा होता है, 2 से कटा लेंगे, 8 बार में कटेगा, 8√3 आपका आंसर C नंबर हो गया। आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आप ऐसा समझो एग्जाम गई देने और ये सूत्र नहीं याद है तो कैसे बनाएंगे। तो बनाने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा ये परपेंडिकुलर का निर्माण कर रहा है, लंब का निर्माण कर रहा है, और ये हमारा इधर का साइड लेते हैं तो कर्ण हो जाता है, और ये हमारा आधार हो जाता है। जो कि आपको एक कॉन्सेप्ट बताए, जब भी ऊंचाई खींचा जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से, तो आधार को 2 बराबर भागों में बांट देता है।
कौन से त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में। यहाँ पर आपको समबाहु त्रिकोण की चर्चा किया हुआ है। कहने का मतलब अगर कर्ण हमारा 16 है और आधार अगर हमारा 8 है तो ये हमारा कितना होगा, ये निकालना है। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लंब, और लंब का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 और माइनस 8 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर 64। इसको जब आप घटा देते हो तो बचेगा 192, और 192 को जब आप तोड़ोगे तो 8√3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी तो निकल रहा है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हो तो चीजें बहुत आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कहता है यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर को निर्धारित करें। अब देखो इसको ना बिना पेन चलाए भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। इतना आसानी से जैसे ऊंचाई बोला हम समझ जाएंगे। सर h बराबर आपने बताया था, क्या बताया था, √3/2 × a यानी कि भुजा, और इसी का मान हमको दिया हुआ है 2√3, ये दिया हुआ है। अगर 2√3 दिया है तो आप इससे ना मोहब्बत के साथ √3 को √3 से कटा लो, कट गया। a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 × 2 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कहता है कि आपको इसका क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। अगर क्षेत्रफल चाहिए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको तो पता है, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, तो सूत्र होता है क्षेत्रफल का √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि 4 × 4 भुजा का स्क्वायर 2 बार गुना कर देंगे, 4 4 कट जाएगा, 4√3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4√3 सी नंबर आंसर हो गया। समस्या नहीं है समझने में, आसानी से बन गया। जब आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप समझ जाना कि ऊंचाई होता है √3/2 गुना भुजा, √3 कट जाएगा, इधर से 2 दूना 4 होगा, 4 का हमको क्षेत्रफल निकालना है, √3/4 गुना 4 करेंगे, 4 4 कट ही जाएगा, 4√3 आंसर। करने का मतलब प्रैक्टिस रहेगा ना जल्दी कर लोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समस्या नहीं हो रहा होगा, बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे। कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की परिधि निकाला। परिधि पहले क्या होता है मेरे भाई, मेरे दुलारे दुलारे मेरे भाई, देखो ये परिधि का मतलब इधर से तीनों साइड का योग। तो पहले साइड तो निकालना सीखो। तो क्वेश्चन में दिया है क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हमारा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अगर इसकी साइड ए है तो ए का स्क्वायर। और याद रखना परिधि की चर्चा किया है तो परिधि जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 3a। देखो हम ना आपको ना कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बताते, क्यों बताते, ताकि अगर आप एग्जाम देने जाओ तो अभी अगर हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सिखाएंगे ना तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा, समझने में आसानी से समझोगे। दूसरी बात, हर तरह का मेरे पास स्टूडेंट पढ़ रहा है, कोई ज़्यादा माइंडेड है, कोई थोड़ा सा कम माइंडेड है, लेकिन वो भी मेहनत करना चाह रहा है, तो उसके लिए हम ये सब चीज़ बता देते हैं, बेसिक चीज़। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको क्षेत्रफल का सूत्र ये हो गया तो हम पहले ये लिख लेते हैं। अब ये कैसे लिखेंगे कि सर √3/4 और गुना, अब देखो क्षेत्रफल का मान हमको दिया हुआ ए का स्क्वायर, यानी कि जो दिया रहे, पहले तो क्षेत्रफल का ही बात लिख दिए, और जो बराबर देना है जिसका मान दिया रहे 9√3, वही 9√3 आपको इस तरह से लिख देना। पहले तो ये आपको जब तक याद नहीं रहेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तब तक आप काम ही नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर आपका ना ये कहता है हमको ना आप कटा सकते हो, जो बराबर के दोनों तरफ मल्टीप्लाई में रहे तो कट जाता है, √3 कट गया। अब देखो ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 × 4 9 चौक 36, और a का मान हो जाएगा a बराबर √36 और a का मान हो जाएगा 6 वर्गमूल। अब परिधि निकालना है तो यहाँ क्या बोले थे, 3 × 6 कर दो, 6 × 18, क्योंकि ये भी 6 ये भी 6 ये भी 6, तीनों साइड को जोड़ दो, परिधि परिमाप पेरीमीटर वही कहलाता है। तो 6 × 18 सेंटीमीटर आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है भाई
तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमको सपोर्ट करते हैं और लाइक करते हैं। तो ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। बड़ी खूबसूरत सब सवाल है, और देखो ऐसा मत सोचना कि हम सवाल बना के लाते हैं, सवाल आपका बुक में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:6 है। एक बात बता देते हैं, आप ना इस टाइप का प्रश्न अगर दिल में कभी आ जाए तुम्हारे पास, तो दिमाग ये लगाना, सर 3:4:6 बोला है, ऑप्शन है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, या तो न्यून कोण या समकोण। सबसे पहले चलो समकोण। समकोण तो सबको पता होता है कि सर समकोण त्रिभुज जो बनता है हमारा, इस टाइप का समकोण त्रिभुज बनता है ना। और याद रखना, अगर ये हमारा 6 है, बड़ी वाला कर्ण 6 है, और ये हमारा 3 है, ये 4 है, तो समकोण त्रिभुज ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब 6 का स्क्वायर सर 36 लिख देंगे, और बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 36 = 9 25। इसलिए सर हमारा ये समकोण त्रिभुज तो आंसर होगा ही नहीं। अब कहता है या तो न्यून कोण या समकोण। ए मेरे भाई, न्यून कोण तो बात की बात है, न्यून कोण में अभी हम दिमाग नहीं लगाएंगे, जब समकोण हुआ ही नहीं तो या तो वाला भी, तो ये आंसर खत्म हो गया। क्लियर है। अब रहा न्यून कोण और अधिक कोण। एक बात हमेशा याद रखना, अधिक कोण और न्यून कोण की बात को बता देते हैं जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन रहे, ठीक है। और भुजाओं का अनुपात बोले, जब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखना, जब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजाओं के वर्गों के योग से कम हो तो वह अधिक कोण होता है, और अगर अधिक हो तो वह कम हो तो अधिक कोण होता है। थोड़ा सा देखो यहाँ पे अपना कंफ्यूज कर जाओगे, हम करके दिखाते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हुआ 25, और इसका हो रहा है 6 का स्क्वायर हमारा सर 36। और क्या हो रहा है ध्यान से देखो, बड़ी भुजा हमारा बड़ा हो रहा है। बड़ी भुजा अगर आपका बड़ा हो जाए तो समझ जाना वो हमारा अधिक कोण है। और अगर बड़ी भुजा इन दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ी वाली भुजा के वर्गों के योग से अगर ये वाला हमारा बड़ा होता तो वो हमारा न्यून कोण होता है। ये ना कॉन्सेप्ट आपका बुक में भी लिखा होगा, आप सॉल्यूशन में जाके देख लेना, यही बात वो लिखा होता है। तो आपका आंसर अधिक कोण होगा, न्यून कोण नहीं होगा। एक बात और बता देते हैं, न्यून कोण होता क्या है। अगर हम ट्रायंगल इस तरह से बनाए हैं जो कि 90 डिग्री नहीं है, ये हमारा न्यून कोण है। कहने का मतलब जो कोण 90 डिग्री से छोटा होगा वही हमारा न्यून कोण होगा। ये तो पता है, ये हमारा समकोण होगा। अगर एक कोण कोई भी 90 डिग्री है तो वो हमारा समकोण है, और 90 डिग्री से अधिक अगर इस तरह से बना दें, मान लेते ये 120 डिग्री है, ये हमारा अधिक कोण है। ये सब ना आपको ना थ्योरी में बताए हैं, और अगर नहीं बता रहे, अगर चाहिए वीडियो तो कमेंट करना, या फिर हम लाएंगे फिर वीडियो आप लोग के लिए बेहतरीन ढंग से बताएंगे। अब देखिए ये वाला सवाल क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब हम पहले समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं कि चलो सर ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि समबाहु त्रिभुज है डी क्रमशः ए बी, तो ए बी सी लिख लेते हैं। सर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। कोई समस्या नहीं होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे। आप देख लेना यूट्यूब पर, कोई इस तरह से नहीं बताएगा आपको जो हम बताएंगे, इसकी गारंटी लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो अब त्रिभुज एबीसी है, और कहता है कि डी क्रमशः ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है। तो ए बी का मध्य बिंदु यहाँ ले लेते हैं, ये हमारा डी हो गया, और बी सी का मध्य बिंदु जो है हमारा, यानी कि ए सी का मध्य बिंदु, देखो क्या बोला है कि सर डी जो है त्रिभुज है डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी का मध्य बिंदु है। तो बी सी का मध्य बिंदु हमारा ई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए ई। मध्य बिंदु का मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच में। अब याद रखना, जब भी इस तरह का बोला है इसको आप मिला दो, मिला दिए, ठीक है, ऐसा हो गया। अब वो क्या कहता है कि तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का मतलब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समलंब एडीईसी का क्षेत्रफल। एडीसी का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, कहीं गलत हम कर दे हैं, त्रिभुज एबीसी
ए बी सी, तो देखो समलम जो बना ना, ये वाला समलम बना, ठीक है। तो एक काम करो, आप इसको उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। ए डी ई सी हो ना, डी ई सी, ए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ए यहाँ लिख दो, बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो देखो अब कहता है कि समलम ए डी ई सी का क्षेत्रफल, ए डी ई सी, ये समलम। अब इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ये सवाल है। अच्छे से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आएगा तो नहीं बना पाओगे अगर नहीं सीखोगे तो बने रहना अंत तक। अगर देखो अगर सिखा देंगे ना तो पक्का इस क्वेश्चन को अगर सीख लेते तो लाइक करना नहीं भूलना। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे सर, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बोला है, तो एबीसी का क्षेत्रफल अगर यहां से यहां की बात, एक बात बता दे, देखो हमने इसको कुछ मान लेते हैं, ये वाला साइड को यहां से यहां तक को ना मान लो 2, हम मान के बना रहे हैं, ठीक है, 2 मान लिए। अगर ये यहां से यहां 2 है, तो जब ये यहां से यहां तक है पूरी 2 है, तो ये तो मध्य बिंदु में काटा गया है। आपको तो क्वेश्चन में बोला है कि मध्य बिंदु में काटा है, तो इसका मतलब ये हमारा 1 हो जाएगा और ये भी हमारा 1 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, अगर आप पूरे को जोड़ोगे तो 2 ही हो जाएगा। और याद रखना ये भी तो पूरा 2 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा 2-2 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ये भी हमारा ध्यान से देखो ये 1 हो जाएगा और यह भी हमारा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना, ये भी जब बीच में काटा है ना, तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज ही निर्माण हुआ है, यानी कि बी डी ई, अगर ये 1 है तो ये भी हमारा 1 हो गया। क्लियर है, मजा आ रहा है, ये मान लिया ऐसा। अब देखो हम क्या कहते हैं कि सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज हम इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का सूत्र लिख दो, क्या सूत्र होता है, तो सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है मेरा 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा √3। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3 हो गया। फिलहाल यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं अभी तक में। अब समझो, अभी कहता है क्वेश्चन में, तो कहता है कि सर इसका क्षेत्रफल, हमको क्वेश्चन में बोला है कि समलम एडीईसी का क्षेत्रफल, कहने का मतलब इस पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए। एकदम अच्छे से बताएंगे, डोंट वरी, समझ जाओगे, ठीक है। हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए और क्षेत्रफल इसका चाहिए, लेकिन अनुपात में चाहिए। देखो अनुपात में आंसर दिया, तो हम क्या करते हैं सर, अगर पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं √3, और अगर हम इतना ये वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को इसमें घटा दें तो इधर का क्षेत्रफल नहीं बच जाएगा। नहीं समझे, लिख देते हैं, समझना। अब हम क्या करते हैं कि सर अब आगे ऊपर में हम लिख रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे रेशियो में, त्रिभुज, ठीक है, एबीसी का क्षेत्रफल अब माइनस कर दें, क्या कर रहे हैं, माइनस त्रिभुज DBE, जिस तरह एबीसी का क्षेत्रफल में DBE को घटा रहे हैं, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आ रहा है चीजें। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल में कौन क्या घटा रहे हैं, DBE का क्षेत्रफल को घटा रहे हैं। तो एबीसी का क्षेत्रफल है कितना, है सर √3 है, यहां पर लिख दिया √3, यहाँ रेशियो लगा देना, यहाँ रेशियो यहाँ से चल रहा है। अब माइनस ADE, देखो DBE यहाँ लिखा है ना, DBE का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल DBE का, तो DBE का क्षेत्रफल है कितना, भुजा 1 है हमारा। तो सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। कहने का मतलब इतना पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 रेशियो, और यहाँ पर हो जाएगा 4√3 माइनस √3/4, ठीक है। आप एलसीएम लेको करके ना यही चीज आएगा, करके देख लेना। अब एक बात बताओ सर, इतना तो लिख दिया आप, यहाँ पे देखो 4√3 में 1√3 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3√3, और ये 4 को उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है रेशियो में भी, याद रखना। ये 4 चल जाएगा उधर, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4√3 अनुपात 4√3 में 1√3 जाएगा तो बचेगा हमारा 3√3, ठीक है। अब आपको कटने आता है मेरे भाई, आपको √3 और √3 कट जाएगा, और कटने के बाद आपका आंसर 4/3 ही तो बचा आंसर। आप कहोगे सर काफ़ी समय लगा, समझाए ना भाई, अच्छे से समझा रहे हैं पूरे अच्छे से, तो इसका आंसर D नंबर होगा।
अगर आप नहीं समझे हो ना तो एक बार पीछे करो वीडियो को, फिर से देखो, बड़ी मजेदार सवाल था ये, ठीक है। और आपको खुशी मिला होगा, अगर मिला, अगर ये सीख गए, यूट्यूब पे ढूंढ लो, नहीं मिलेगा, गारंटी है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट मिल जाए ना तो फिर बोलना हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे, ठीक है। तब क्या फायदा पढ़ा के, जब हमसे आप पढ़ रहे हो और हम आपको कुछ यूनिक ही ना दे तो हमसे पढ़ के कोई फायदा तो होगा नहीं आपको, तब तो बहुत मास्टर है यहाँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो यूनिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आप, डोंट वरी, इस बात पे एक लाइक हो जाए भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। वीडियो को पॉज करो और इसको बना के देखो बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। मुझे पता है आपको काफ़ी तकलीफ हो रही है बनाने में, पॉज करने के बाद भी आपसे नहीं बना तो सीखो मेरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और बता देते हैं यूट्यूब पे खोजना, अगर मिल जाए तो बोलना, पढ़ाने ही छोड़ देंगे। क्या फायदा मुझसे तब पढ़ के, जब आपको कोई पढ़ा ही रहा है बढ़िया। तो कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है, 39 सेंटीमीटर है मेरे भाई कर्ण हाइपोटेन्यूस। ये हमारा समकोण त्रिभुज 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है और ये 39 सेंटीमीटर है ना। अब एक बात बताओ, अब कहता है कि दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला भुजा, यहाँ की भुजा और यहाँ की भुजा में जो है ना डिफरेंस हमारा कितने का है, 21 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, अंतर है, याद रखना, ये बोला है। हम यहाँ से ही इसमें निकाल सकते हैं ट्रिक, पाइथागोरस का त्रिक नियम से, ट्रिपलेट नियम से, ठीक है। अब ट्रिपलेट नियम होता क्या है, एक चीज बताओ कि सर ये जो 39 है ना, ये 13 का गुणज है, ठीक है। अगर हम 13 को गुना 3 करते हैं तो हमारा 39 होता है। और 13 वाला जो ट्रिक होता है, ट्रिपलेट होता है, जब भी विषम संख्या रहता है तो इससे कम कर दो, यानी कि 12 लिख दो और 5 लिख दो। कहने का मतलब 5, 12, 13 हमारा यह एक त्रिक है। कैसे त्रिक है, 5 का स्क्वायर 25 है, 12 का स्क्वायर 144, 12 144 और 25 169, 13 का स्क्वायर 169, यानी कि यही तो है। तो यानी कि सर ये वाला भुजा अगर 5 गुना लेते हैं, इसको अगर 3 गुना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 13 तिया 39 किए थे, तो 5 तिया 15, ये भुजा हमारा 15 हो जाएगा। और अगर ये 12 वाला है सर, 12 गुना 3 करते तो ये हमारा 12 तिया 36 हो जाएगा। नहीं समझो ना, नहीं समझो ना, सच बताओ, समझे हो? नहीं समझा, पक्का नहीं समझा है। ए मेरे लाल, ए मेरे बाबू, ए मेरे सोना, 5, 12, 13 ट्रिपलेट ना होता है। अब 5, 12, 13 होता है तो ये 39 कर्ण है, तो इसको 13 तिया 39 कर्ण नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी तो 3 गुना होगा, ये भी तो 3 गुना होगा। तो 5 तिया 15 न लिखे हैं, 12 तिया 36 न लिखे हैं। यही मान जब निकाल दिए तो देखो 15 और 36 का अंतर 21 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ। ध्यान से देखो 21 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सर 6 में जब 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में जाएगा तो 2 बचेगा, बचा कि नहीं 21 सेंटीमीटर। लेकिन आपको बोल रहा है कि क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार हमारा 36 है और ऊंचाई हमारा 15 है। सर 2 से कटा लो 18, 15 गुना 18 करेंगे तो कितना निकलेगा, 280, 18 पंचे 90 की 0, 9, 18 का 18, 9, 27, यानी कि 270 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 270 होगा, समझ में आया, आ रहा है ना। आप अगर लाइक नहीं किया है जो, ठीक है, तो पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है। और चैनल देखो सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, बड़ी दुख होता है। एक टीचर हाँ कि इतना मेहनत करता है, क्या बताएंगे यार, तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे पढ़ाएंगे हम, रोना आ जाता है कभी कभी। देखो ये सवाल क्या कहता है कि प्रत्येक भुजा x मीटर वाले त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर भुजाओं वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। x का मान किसके निकटतम है, ठीक है, निकटतम है। अच्छा ये सवाल ना, ये सवाल है तो बड़ा पेचीदा, क्यों कि ये जब भी पॉइंट में देखो समझ जाना टेंशन वाला है। टेंशन वाला इसलिए है कि देख मेरे भाई, कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई हमारे पास त्रिभुज है और जरूरी नहीं है कि वो त्रिभुज हमारा ना समकोण त्रिभुज ही हो, ठीक है, वो किसी टाइप का भी त्रिभुज हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है। देखो हम इसमें क्या किए, हम तुम्हारा एक भुजा बड़ा मान लेते हैं, एक छोटा मान लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा त्रिभुज बना रहे हैं, अभी प्यार से देख लो। अब ये कहता है कि एक हमारा 80 सेंटीमीटर, इसमें बड़ा लग रहा है ये वाला, इसको मान लो 80, ठीक है,
उसके बाद एक हमारा 50 है और एक मेरा 70 है, इसको 70 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 50। ये विषम बाहु त्रिभुज है और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हमारा सूत्र होता है। और एस को बोलता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। पढ़े हो कभी? कहने का मतलब एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। कहने का मतलब जब आप इस सबको ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको जोड़ लोगे 70 प्लस 50 प्लस और प्लस 80 बटा 2 करोगे तो आपका एस का मान निकलेगा। तो कितना हो जाएगा जी? तो 180 210 हो रहा है क्या? 0 0 0 8 5 13 13 और 7 21 की 1 हासिल हमारा 1। ठीक है, कहीं गलती हो रहा है क्या? 0 0 0 8 5 13 13 और 7 21। ठीक है, 13 7 20 हो रहा है ना? हाँ 200 होगा, 200 और 200 को इससे कटा लोगे तो 200 बटा 2 होगा, तो कटाओगे तो 100 होगा। ठीक है, रफली थोड़ा काम कर रहे हैं। अब इसको बनाने का देखो तरीका, ये भी बना सकते हैं। इसका 50 इधर दे दो 100 और इसका 20 इसको दे दो 100। ठीक है, 100 100 हो गया। कहने का हमको आता सब चीज है लेकिन हम ना उतना दिमाग लगाते नहीं। 70 का 20 घटा के 50 रखो, 50 रखो तो ये हमारा 50 हो गया और ये 50 100 और 20 इसमें लगा दो तो 100। कहने का मतलब 100 नहीं समझा? इसका 50 लिए तो उधर गया, इधर का यानी कि 50 उधर गया तो ये हो गया 100 और इसका 20 इधर गया ये हो गया 100 100 100 200 200 का आधा 100। अब 100 यहाँ रख लो यानी कि रूट अंडर 100। समझना, हम जो बता रहे हैं ना इस पे ध्यान देना। ठीक है, ये हमारा 100 हो गया एस का मान और रूट अंडर। ठीक है, अगू यहाँ इंटू है ना, इंटू लिखो। जो एस में ना से है ना 100 में 70 को घटा दो, कितना होगा 30। ठीक है, और इसको लंबा कर दो। अब फिर 100 में आप 50 को घटा दो 50 और फिर गुना, और फिर 100 में आप 80 को घटा दो 20। अब इसको गुना कर लो। तो गुना कैसे करोगे? तो सर 5 तिया 15 15 दूना 30। देखो 5 तिया 15 दूना 30 30 लिख दो। हाँ 5 तिया 15 अब 15 दूना 30 हो गया। अब 30 हो गया, यहाँ 2 0 1 तो 3 तो 4 तो 5 तो 0। तो देखो 1 2 3 4 5 लिख दिए और रूट में लिख दिया, तो दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, 2 जोड़ा 2 जोड़ा 2 जोड़ा, ये सबसे मान इनको निकालना पड़ जाएगा हमको। ठीक है, करने का मतलब इससे 0 निकल जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रूट 3 गुना रूट, एक काम करो ना। ठीक है, इसको आप ना ऐसा लिखो कि इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, हजार 10 हजार लाख, 1 लाख है, 1 लाख है ना। तो 1 लाख है तो हम अगर 30 अलग कर दें, रूट अंडर 30 अलग कर दें ये वाला पार्ट। ठीक है, और इकाई दाई सैकड़ा 1000 10 हजार और 10 हजार इधर लिख दें। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा 10 हजार इधर लिख दें, कोई दिक्कत? क्योंकि सर आपने क्या किया कि सर एक काम करते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, लेकिन हम ना यहाँ सेटिस्फाइड नहीं करेंगे आपको दिमाग ये दे रहे हैं कि इस तरह से 1 0 से 1 0 निकल जाएगा, 1 0 से 1 0 बाहर निकल जाएगा, 1 0 से 1 0 निकल जाएगा, तो 3 0 हो जाएगा। और रूट 3 का रूट 3 और इसमें गुना करना पड़ेगा। रूट 3 का मान दशमलव होता है, 1 दशमलव कुछ होता है, करके निकाल लेना, देखना क्या आंसर है। ठीक है, देखो इसका उत्तर जो है ना 63.2 है, लेकिन ये 63.2 कैसे आएगा इसके हम बता देते। देखो ये तो सही है कि आपका सर यहाँ पे रूट 3 गुना ये आपका 1000 मान हो गया, ये तो पता चल गया। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है ना, क्वेश्चन कहता है कि अन्य त्रिकोणीय के क्षेत्रफल के बराबर है एक्स मान किसके निकटतम है। ठीक है, अन्य त्रिकोणीय का मतलब एक समबाहु त्रिभुज है जिसका हमारा भुजा एक्स है, एक्स है, एक्स है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल यानी कि रूट इसके बराबर है रूट 3/4। अब भुजा इसका यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट 3 गुना हमारा हो जाएगा 1000। ठीक है, इसके बराबर है। तो ये देखो रूट 3 कट जाएगा और एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा यानी कि 4000 हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 4000। अब 4000 अगर हो गया तो एक्स बराबर क्या होगा, रूट अंडर 4000। ठीक है,
और 4000 का अगर आप मान निकालोगे तो आपका निकलेगा 63.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। कर लोगे? कर दें? करके देखना। नहीं कर पाओगे तो बोलना, फिर कभी ये सवाल आपको शॉर्टकट आके बता देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किए जाते हैं। उनके क्षेत्रफल क्रमशः H और A है। A बटा H किसके समान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो पॉज करो और बना के देखो। ठीक, सुबह 5 बजे? क्या बजे? 4 बजे? सुबह 4 बजे? हाँ, अभी पक्का पक्का मजा आ जाए। 4 बजे आना छो। आरो आरो गेट ठकवानो छो। हाँ, ठक ठकवा के आना छो हेड गेटो से। ठीक, हाँ, हर 2 बार केने के हर घुसबाना तो लोग देखाय छे। ठीक, कि के घुसी रह छे चुप हिसाब करो। हाँ, 2 बार ठाए देमा, अगला दिन घुसी जामा। ठीक, और हम जो है सुतल रहेंगे, हम समझेंगे भी पीना आया, उठ जाएंगे, मुड़ जाएंगे। चलो सेटअप करो। ठीक, 4 बजे मजा आ जाए तो जी। हाँ, सॉरी, कोई आ गया था। एक्चुअली क्या है ना कि कोई आ गया था, हम वीडियो पॉज के हुआ ही नहीं पॉज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किए जाते हैं। उनके क्षेत्रफल क्रमशः H और A है। A बटा H किसके समान है? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको कैसे समझेंगे? देखो, सबसे पहले समझते हैं कि सर कोई मान लेते हैं कि ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा हमारा बराबर है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है और ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब कहता है कि त्रिभुज के कर्ण पर और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किए जाते हैं। तो क्या समबाहु त्रिभुज करने का मतलब इस पर एक समबाहु त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा। ऐसा एक समबाहु त्रिभुज इधर बना रहा है और एक समबाहु त्रिभुज या तो ये भुजा पे बना सकते हो या तो इस पे बना सकते हो। हम इस पे भी बना सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये अब देखो ध्यान से, अगर ये समकोण त्रिभुज था, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो ये भी x रहा होगा और ये भी हमारा x रहा होगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये x है, ये x है, तो इसमें ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो साइड है इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो जब भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो, x x हो, तो ये हो जाएगा √2x, यानी कि x√2 भी कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है ना h बराबर क्या होता है? h बराबर रूट अंडर होता है और x² प्लस x²। आपको पता है ना h बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि एक x², यानी कि लंब का कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर, वही कर रहे हैं। तो आप x² 2x² करोगे कि नहीं? 2x² करोगे तो देखो रूट में रहेगा ये, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो x बाहर हो जाएगा और रूट में √2 का √2 रह जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ लिख दिए। और ये फॉर्मूला भी होता है मेरे भाई कि कर्ण जब भी निकालना होता है तो दो अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो √2x होता है, ये याद रखना। अब अगर ये √2x है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? √2x हो जाएगा, ये भी हमारा √2x हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। ये हो गया। क्यों ये ऐसा क्यों? क्योंकि अब हमको चाहिए, पहले देखो बोलता है a का मान, a इसको मान लेते हैं, ये वाला a है वो h है, तो a बाय h क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो इसका क्षेत्रफल होगा √3/4 अगुना भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा और बटा कर दो उधर का h का मान निकाल दो, तो वो हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसका क्षेत्रफल क्या लिखोगे? √3/4 अगुना भुजा स्क्वायर, भुजा का मान है √2x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो कैसे बनेगा कि √3/4, यहाँ पे इस तरह लिख लो कि √3/4 अगुना x², अब बटा हो जाएगा हमारा। यहाँ पे एक काम करो, √3/4 कट गया ना, तो काहे इतना लिखने जा रहे थे। ठीक है, तो इसको अपना हटा लो। अब ये डायरेक्ट लिखो, यानी कि देखो x², अब बटा लिख दो
यहाँ देखो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और x का स्क्वायर का x स्क्वायर, ठीक है। अब x स्क्वायर आपका कट ही जाएगा, ये वाला मान कट गया। अगर ये x स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, 1/2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा, है ना आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 नंबर बनाइए। कहता है कि इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों का प्रयोग एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करो और बना के देखो तब हम बताएंगे। देखो आपको ये जो 12 इकाई छड़ बोला है ना, इस ये परेशान करेगा। ध्यान देखो, क्वेश्चन ऊपर बढ़ गया है। इकाई लंबाई के प्रत्येक 12 छड़ों का प्रयोग। हाँ, ये जब 12 छड़ है ना, इस पे ध्यान दो। 12 छड़ क्या हो गया, 12 इकाई लंबाई के प्रत्येक 12 छड़, यानी कि 12 छड़ को इस तरह मानेंगे कौन सा ट्रिपलेट जोड़ के हमारा हो जाए हमारा 12। तो 3 4 5, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाने के लिए बोल रहा है तो हमको 3 4 5 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सर 5 इकाई 4 इकाई 3 इकाई अगर सभी 12 छड़ इकाई हो जाता है। देखो 5 4 9 3 12 इकाई छड़ हुआ, ठीक है। तो ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या बनाए थे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल करने का मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आपको क्या सूत्र होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखो ये हमारा कर्ण होगा, बड़ा वाला पर कर्ण, ये 3 और 4 हमारा लंब और आधार है, यानी कि ये 3 गुना, ये 4 जगह 2 से घटा लो, 2 दूना 4 3 दूना 6, यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट्स आंसर, ठीक है। ऐसे बनता है इस टाइप के प्रश्न। अच्छा लगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। वीडियो पॉज करो और खुद बनाओ, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे, ठीक है। देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजा हमारा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। ये भुजा ये भुजा ये भुजा, ठीक। अब कहता है कि भुजा 4 है, ये 4 ये 4 ये 4, ठीक। उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि 4 गुना 4, ठीक है। 4 4 कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4√3, यानी कि बराबर हो जाएगा 4√3, 4√3 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 35 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर तथा 91 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि इस टाइप का कोई त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है ना अलग अलग है, ठीक है, यानी कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। 84 सेंटीमीटर 91, इसको मान लो बड़ा वाला भुजा को 91, और ये मान लो इसको 84 मान लो, और इसको 35 मान लो, ठीक है। और ये देखो विषम बाहु त्रिभुज नहीं होगा, तो जब भी विषम बाहु त्रिभुज होता है तो सूत्र वही लगता है, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो पहले सबको जोड़ लो, तो 4 1 5 5 5 10 की 0 हासिल 1, तो 8 3 12, अब 12 और 9, ठीक है, 21 1 22, 220 हो जाएगा, और बटा 2 कर देंगे तो 2 से घटाएंगे 1 1 0, करने का मतलब यहाँ हो जाएगा 110। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कहीं आपका ये विषमबाहु त्रिभुज से इससे तो आप ये बना लोगे, इससे भी निकलेगा, लेकिन इसमें ना देखो समय लग जाएगा, ठीक है। तो दिमाग ये लगाना कि कहीं हमको एग्जामिनर तो समय लगाने वाला क्वेश्चन देता नहीं है, वो तो कुछ ट्रिक देता है, कुछ लॉजिक देता है। तो लॉजिक देखो यहाँ पर देख रहे हैं कि सर ये पूरा मान है और ये पूरा मान इससे भी निकलेगा, विषमबाहु त्रिभुज यानी कि √, अब नहीं बताओ 110 में 84 घटाओगे तो काफी समय लगेगा। तो दिमाग लगाना कि ये वाला नहीं है, हो सकता है कि यह त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज भी रह सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हमारा विषमबाहु त्रिभुज हो। लेकिन समकोण त्रिभुज की जानने के लिए आपको ट्रिपलेट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब ट्रिपलेट देखो ये सब ना किसी अंक से कहीं कट तो नहीं रहा है, अगर आप पता लगाते हो तो सर ये ना 13 से या फिर 7 से कट रहा है। देखो तो 7 का 7 7 दूना 14 12, 7 बचे 35 और 13 7 91, तो देखो 5 13 12, यानी कि ये वाला 13 हो गया सर, ये इसको मान लो 5 मान लो, इसको मान लो 12,
ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का ही एक तरह का मान दिया हुआ था। समझ में आया? कहने का मतलब यह हुआ सर कि जो बड़का वाला मान है ये 91 है, ये कर्ण है और ये समकोण त्रिभुज का निर्माण यहाँ कर रहा है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार। आधार हमारा कितना दिया है? आधार या तो 12 लो या तो 5 लो, जिसको लेना है 12 गुना 5 कर दो। ठीक है, 2 से कटा लो, 2 छक, कुछ गलती। हाँ, एक बात और, हम 12 5 नहीं लेंगे, हम लेंगे 84 और 35 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये ट्रिपलेट था, हम कटा दिए थे, तो यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे थे। तो देखो ध्यान से देखो, क्योंकि हम भी आप लोग के साथ ही आके बोर्ड में डायरेक्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो उतना आप मैनेज कर देना, इतना कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहे तो कुछ समझ रहे हो। 2 से कटेगा तो 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब देखो यहाँ पर आपको ना ऑप्शन 2 डिजिट तक में आंसर दे रहा है, सबका अलग अलग है। 60, 30, 70, 80। अब इसको गुना 2 डिजिट में ही आंसर देगा। तो देखो 5 दूना 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, 5 चौके 20 और 3 दूना 26, 26 और 1 27। ठीक है, 27 यानी कि 70 वाला आंसर होगा, यानी कि 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है इसको बनाने के लिए। चलिए लास्ट सवाल है मेरे भाई, लास्ट। मजा आ गया? आज का क्लास कैसा लगा ये कमेंट करना ना भूलना। कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इस समबाहु त्रिभुज में हमारा क्या क्या दिया है? देखो कहता है क्या कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका सूत्र होता क्या है? क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर दिया है 36√3। ठीक, अभी कहता है कि आप √3 और √3 को यहाँ से कटा लो और a स्क्वायर, a बराबर रूट अंडर कर दो 36 गुना 4। 36 यानी कि 6 हो जाएगा, 6 के 36 और 2 हो जाएगा 4, यानी कि 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 6 दूना 12। अब ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, तो 12 तिया 36, यानी कि 36 सेंटीमीटर। परिमाप 3 होता है ना, भुजा 12 निकला तो 12 तिया 36। क्लियर है? आसान लगा? ठीक है, तो अभी और क्वेश्चन है, 15 भी है। अब देखो यहाँ पर आपका ना ये आयत पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, आयत पर आधारित प्रश्न को यानी कि 14 नंबर जो है कल की क्लास में देखेंगे, 15 भी कल की क्लास में देखेंगे, और इस टाइप का थंबनेल रहेगा आपका। 14 से लेके 31 तक का सवाल आयत पर आधारित बताएंगे, और कम से कम 42 मिनट 43 मिनट का ये वीडियो जो बना है काफ़ी एनर्जेटिक होकर पढ़ाए हैं। तो कमेंट करना ना भूलना। अगर आप पूरा वीडियो देखे हो तो मुझे दिल के एक आपका, देखो आप हमसे सीख रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा कमेंट करते हो ना, तो हम आपको और सिखाने के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये करना नहीं भूलना। ठीक है, धन्यवाद। कमेंट प्लीज़।